हम जनरली इंडिया को अमेरिका से कंपेयर करते हैं। हम जनरली अमेरिका को इंडिया से ऊपर रखते हैं कि अमेरिका इन इन फील्ड में इन सेक्टर में इंडिया से बेटर है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश बहुत कम करते हैं कि अमेरिका इंडिया से बेटर क्यों है। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स फैक्ट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। इंडिया कैन नेवर बिकम अमेरिका इफ विल नॉट चेंज दिस हैबिट ऑफ आर्स, and what that habit is, you will come to know about that habit in this video. There are two things. One is distributor and another one is advisor. हमारे देश में एडवाइजरी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी आपके पास पहुंचता है और वो बोलता है कि मैं आपको कोई भी चीज़ सही करने की एडवाइस देता हूँ और उसको मैं आपको चार्ज करता हूँ, तो आप उसकी एडवाइस देने के लिए साफ साफ मना कर दोगे। ऑन द कॉन्ट्रारी, यही एडवाइजरी और यही एडवाइजरी फर्म्स अमेरिका में पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा परिपक्व रूप से स्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। अमेरिका में हर फील्ड में एडवाइजरी फर्म्स हैं जो आपको एडवाइस करती हैं, और वो हो सकती है आपकी एजुकेशन एडवाइजरी, वो हो सकती है आपकी रियल एस्टेट एडवाइजरी, वो हो सकती है आपकी बिजनेस एडवाइजरी, और ऐसी बहुत सारी एडवाइजरी हो सकती हैं जो अमेरिका में उस चीज़ की फर्म्स हैं और उसको एक्सेप्टेड अमेरिका के सिटीजन ने कर लिया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट एजेंसी और रियल एस्टेट फर्म, जिस रियल एस्टेट फर्म में हमारा बेसिकली काम लोगों को घर बेचना था। अब वहाँ पे दो लोग का काम होता है। एक, अगर रियल एस्टेट एजेंसी एज ए एडवाइजरी बन के लोगों को घर सेल करे। दूसरा, रियल एस्टेट एजेंसी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बन के लोगों को घर सेल करे। डिफरेंस एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूटर में केवल और केवल ये है, जब भी आप किसी एडवाइज़र की हेल्प लेके कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो एडवाइज़र आपको आपके फ़ायदे की एडवाइस करेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ का पेमेंट आपसे मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्रारी, डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो एडवाइस दे रहा है वो एडवाइस आपके बेनिफिट की ना होके उसके बेनिफिट की होती है। जैसे अगर आपको कोई रियल एस्टेट ब्रोकर आपको घर सेल करता है और वो आपसे सीधा बोलता है कि मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को डायरेक्ट एक पेमेंट देना पड़ेगा, आप उसको सरासर मना कर दोगे। ऐसा नहीं है कि वो ब्रोकर या वो एडवाइज़र या वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में काम कर रहा है, लेकिन वो दूसरी सोर्स से पैसा कमाता है, और वो रियल एस्टेट एजेंसीज में डेवलपर होते हैं, यानी कि वो बिल्डर ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्डर फर्म जो आपको घर बना के सेल करती है। अब इनडायरेक्टली इस लूप को अगर आप समझोगे, पैसा आपसे ही जाता है। जैसे अगर कोई घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है और वो आपने 1 करोड़ रुपया बिल्डर को दे दिया है, उस 1 करोड़ रुपये में से बिल्डर कुछ पार्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कराएगा। इनडायरेक्टली वो पैसा आप ही का है, लेकिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एडवाइजर को ये कह के साफ मना कर दिया कि मैं एडवाइजरी के पैसे नहीं दूंगा। इससे आपका लॉस क्या हुआ? इससे आपका लॉस ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो सजेशन देंगे जिस सजेशन में उनका फ़ायदा होगा, वो सजेशन देंगे जिस सजेशन में उनके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, या वो सजेशन देंगे जिसमें उनके टारगेट पूरे होंगे। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप किसी एडवाइज़र को स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा पे करके एक्सेप्ट करते कि मैं आपको पैसा पे करूँगा लेकिन आप मेरे को बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल कराइए, अब वो वही पैसा जो आपसे इनडायरेक्टली लूप में आप ही से लिया जा रहा है, अगर आप अप फ्रंट एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये पैसा मैं आप ही को दे देता हूँ, तब जो एडवाइजरी आएगी या जो सजेशंस आएंगे वो आपके फेवर के आएंगे, क्योंकि जिस आदमी को आपने अपने काम के लिए लगाया है उसको आपने पेमेंट अप फ्रंट कर दिया है इंस्टीड ऑफ किसी लूप से पैसा कटने के। और यही डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका में। अमेरिका में लोग डिस्ट्रीब्यूटर से ना रह के एडवाइज़र से एडवाइजरी लेते हैं, क्योंकि एडवाइज़र उनका है। ऑन द कॉन्ट्रारी, डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे डेवलपर सोर्स का बंदा होता है, जिससे उसके ऊपर सेल्स टारगेट तक होते हैं, और उन सेल्स को टारगेट करने के लिए वो आपको वो एडवाइस करेगा जिस एडवाइस में उसका रेवेन्यू ज़्यादा बनेगा, ना कि वो एडवाइस जिस एडवाइस से आपको बेनिफिट होगा। ये था एग्जाम्पल आपको रियल एस्टेट देने का, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा एक्सपीरियंस है। अब आप इसको लाइफ में अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे एजुकेशन में 2 फील्ड है, एक टीचिंग, एक एडवाइजरी। आप टीचिंग को हायर करेंगे, आप किसी को भी पैसा देंगे जो आपके बच्चे को या आपको पढ़ाएगा, लेकिन अगर कोई भी बंदा आपके पास ये कह के पहुंचता है कि मैं आपके बच्चों को ये बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, आप उसको पैसा देने से मना कर देंगे।
अगर आप इसको डेप्थ में समझेंगे, अब आप समझिए कि अगर आपने किसी भी ऐसे काउंसलर को या किसी भी ऐसे एडवाइजर को अपफ्रंट पे करके अपने बच्चे के लिए पैसा देके उसके करियर को काउंसिल कराया या पैसा देके किसी भी चीज़ की एडवाइस ले ली, तब हो सकता है कि जो बाद में आप अपनी लाइफ लॉन्ग मिस्टेक कंटिन्यू लेवल पे करते रहेंगे, शायद वो ना करें, क्योंकि किसी एक्सपर्ट से आपने एडवाइस ले ली और आप उस एडवाइस पे अब अमल कर रहे हैं। अब आप नॉलेजेबल हैं, जबकि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करते हो, आपको नॉलेज उस लेवल की दी जाती है जिस लेवल तक उनका फ़ायदा है, ना कि आपका। और दैट इज़ द ओनली और वास्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिटीजन्स एंड अमेरिकन सिटीजन्स। सो बी अवेयर ऑफ इट. If you are getting a chance of being advised by someone, take that advice and pay for that advice, because that advice is for your benefit. Don't go to those distributors in any field. And this, अगर आप इसको डेप्थ में समझेंगे, ये किसी भी देश की इकोनॉमी तक को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जिसकी आपको एक्चुअली नॉलेज नहीं है। ये लाइफ के हर फील्ड में होता है, फिर चाहे आप शेयर मार्केट ले लीजिए, फिर चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, फिर चाहे आप रियल स्टेट ले लीजिए, फिर चाहे आप ऐसी कोई भी मार्केट ले लीजिए जिसमें हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई आदमी आपको एडवाइस करने का पैसा चार्ज करेगा और आप देंगे। हम नहीं देते हैं। हम जाते हैं वहाँ जहाँ हमें एक लालच दिया जाता है कि आपसे मैं कुछ चार्ज नहीं करता। एक्चुअली में कोई भी इतनी मेहनत फ्री में नहीं करता, तो केवल पैसा आप ही का जा रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप एडवाइजरी फर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो शायद आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. You are listening to Ankit Tyagi from Axfix, where I discuss things which matter the most. Don't forget to subscribe the channel.